बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आयशा फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़िक्र। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जिसका सामना पाकिस्तान की हर लड़की, हर ख़तून और हर घर में हो रहा है, और वो है ख़वातीन के कपड़ों की बढ़ती हुई कीमतें। कपड़ा जो कभी हर तबके के लिए अफोर्डेबल होता था, आज एक लग्जरी बनता जा रहा है। आखिर कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? ब्रांड्स इतनी महंगी प्राइसिंग क्यों कर रहे हैं? और सस्ते ब्रांड्स होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए? हम ये सब आप बातें डिटेल में करेंगे। कुछ साल पहले तक तो पाकिस्तान में एक नॉर्मल सूट जो था वो 1200 से 1800 रुपये में आसानी में मिल जाता था। ख़वातीन प्रिंटेड लोन का जो सूट है वो 2-2.5 हज़ार में ख़रीद लेती थी। ये वो वक्त था जब कपड़ा हर बंदे की पहुंच में था। कुछ लोग ब्रांडेड लेते थे, बाकी लोकल मार्केट से अफोर्डेबल शॉपिंग कर लेते थे। पाकिस्तान में एक लोन का जो सूट है वो अब 5000 से 8000 तक चला गया है, और अगर ब्रांड पे जाएंगे अनस्टिच जो सूट है ब्रांडेड वो 10,000 से 18,000 तक चला गया है। अगर आप पार्टी वियर के लिए जा रहे हैं तो 6 से 20,000 तक चला गया है। और मज़े की बात यह है कि कपड़े का वही मेयार है जो पहले था। मेयार कम हुआ है, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बस ये है कि प्राइस टैग बदल गया है। अब कीमतें बढ़ने की जो है असल वजूहात क्या हैं कि डॉलर रेट का बढ़ना है, खाम माल इम्पोर्ट होता है, थ्रेड, डाइज, केमिकल्स। जब डॉलर बढ़ता है तो कपड़ा महंगा होता है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, आधा बजट जो है वो कपड़े पर नहीं बल्कि एड्स पर, शूट पर, बिलबोर्ड्स पर, इन्फ्लुएंसर्स पर, मॉडल्स पर जाता है। ये सब आखिर किससे पूरा होता है? कस्टमर से पूरा होता है। हाई प्रॉफिट मार्जिन है। कई बड़े ब्रांड जो है 300 रुपये के कपड़े पर 3 से 4 हज़ार रुपये का मार्जिन रखते हैं। यानी असल खर्चा कुछ और है और प्राइस टैग कुछ और। सीजनल हाइप है, हर मौसम में नए लिमिटेड एडिशन, न्यू अराइवल्स, कलेक्शन, यानी कस्टमर को साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि अभी लो वरना। क्या ये ब्रांड्स वाकई लूट रहे हैं? देखें, ब्रांडेड होना कोई गलत बात नहीं है। क्वालिटी अच्छी हो तो कीमत भी मुनासिब लगती है, लेकिन मसला तब बनता है कपड़ा वही हो मगर कीमत दुगनी हो, स्टिचिंग ख़राब हो मगर कीमत। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये 300 रुपये का जो कपड़ा है वो 3,000 में क्यों बिक रहा है? यही वो जगह है जहाँ लोग कहते हैं कि ब्रांड्स लूट रहे हैं। अब सस्ते ब्रांड होने चाहिए, पर कैसे? अगर पाकिस्तान में अफोर्डेबल क्लॉथ्स चाहिए तो चंद चीज़ें ज़रूरी हैं। लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए। जो काम यहाँ हो सकता है इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। लोगों को नाम की बजाय क्वालिटी को ख़रीदना सीख आना चाहिए, क्योंकि हम लोग टैग के पीछे भागते हैं, कपड़े के नहीं। ब्रांड्स को अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना चाहिए। 20 से 30% बजट फ्रेंडली लाइंस इंट्रोड्यूस की जाएं। हर ब्रांड्स को अपनी लो प्राइस कैटेगरी लाजमी निकालनी चाहिए ताकि हर तबके की औरत जो है वो शॉपिंग कर सके और ये जो क्लास का डिफरेंस है ये ख़त्म हो सके। ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट करें। ये वो लोग हैं जो अच्छी क्वालिटी में कम कीमत में देते हैं, क्योंकि इनके बहुत बड़े ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो स्टार्ट जो है वो कम प्राइस से करते हैं। जैसे उनके कस्टमर ज़्यादा होते हैं वो भी अपनी प्राइस जो है वो ज़्यादा करते हैं। उनको क्या करना चाहिए कि ब्लाइंडली हर ब्रांड को फॉलो करने की बजाय कंपैरिजन करें। एक सूट की बजाय 2 ले लें, लेकिन लोकल बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑफ सीज़न शॉपिंग करें, 50 से 40 सेल्स में फ़ायदा उठाएं। सोशल मीडिया प्रेशर से बाहर निकलें। इंस्टाग्राम लुक ज़रूरी नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सब्सिडी दे, लोकल रॉ मटेरियल पर रिलीफ दे, छोटे कारखानों को सपोर्ट करें। कपड़ा माफिया पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ओवर प्राइसिंग ब्रांड्स पर कंज्यूमर लॉ स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। अगर हुकूमत टेक्सटाइल को मजबूत करेगी तो कपड़े की कीमत खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। आज के दौर में कपड़ा ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो रहा है और बड़ी वजह यह है कि गैर ज़रूरी शो ऑफ और मार्केटिंग गेम्स हैं। अगर हम क्वालिटी और लोकल मार्केट्स को सपोर्ट करें तो ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मजबूत होगी। आखिर में एक बात है कि फ़ैशन बुरा नहीं, लेकिन ओवर प्राइसिंग एक जुल्म है, और जुल्म के ख़िलाफ़ बात करना यही है फ़िक्र। अगर आप में से कुछ लोग लोकल ब्रांड्स को जानते हैं, ऐसे ब्रांड जो एक अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं कम कीमत पर, तो कमेंट्स में उनको लाजमी मेंशन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।